अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज शहबाज चैनल दी पॉइंट से। नाजरीन, हमारी कोशिश है कि हम आपको मुआशरे के मुख्तलिफ पहलू दिखाएं। हमारा चैनल पहला मुनफरिद चैनल है जो मुआशरे के मुख्तलिफ सियासी, समाजी और फलाही शख्सियात के किरदार को आपके सामने लेकर आ रहा है। नाजरीन, हमारा चैनल पहला मुनफरिद इलाकाई चैनल है जो मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने लेकर आ रहा है। हम मुख्तलिफ सियासी, समाजी और फलाही शख्सियात के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अब ये आप पर है कि आप लोग हमारे चैनल की हौसला अफजाई भी करें और इस काम की पजीराई भी करें। नाजरीन, जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमारे नौजवान मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नज़र आते हैं। ये सरगर्मियाँ मनफी भी होती हैं और मस्बत भी। जिस मुआशरे के नौजवान मस्बत सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं उस मुआशरे के अच्छे मुस्तकबिल की पेशगोई की जा सकती है, और जिस मुआशरे के नौजवान फलाही कामों में मसरूफ़ होते हैं उस मुआशरे की बहुत अच्छी पेशगोई की जा सकती है, उस मुआशरे के मुस्तकबिल की बहुत अच्छी पेशगोई की जा सकती है। आज हमारे मेहमान मिर्ज़ा महमूद साहब हैं। हम इनसे इनके फलाही कामों की तफसील जानेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम इनकी हौसला अफजाई भी करें। आपसे भी अपील है कि आप भी इनकी हौसला अफजाई करें। जी मिर्ज़ा महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी, आप एक मशहूर शख्सियत जनाब मिर्ज़ा सरवर बेग साहब मरहूम के बेटे हैं। मिर्ज़ा सरवर बेग साहब को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो हर वक्त फलाही और सियासी कामों में, समाजी कामों में मसरूफ़ रहते थे और हम जैसे नौजवान उनसे जाके नसीहत लिया करते थे। तो क्या कहेंगे आप अपने वालिद के बारे में और इस फलाही काम के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो फलाही काम है ये मुझे उन्हीं की तरफ से एक शऊर मिला। जी, उन्हीं को देखते हुए मेरे अंदर ये तलब और ये इस चीज़ की लगन पैदा हुई कि मैं इस चीज़ को जो है ना आगे उनकी वफ़ात के बाद जारी रख सकूँ। तो बस उनको देखते हुए जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये एक सिलसिला शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हैं और इंशाल्लाह आगे ये जारी भी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, आप मिर्ज़ा शहजाद बेग साबिक काउंसलर उनके भाई भी हैं। सियासी तौर पर भी आपका घराना जो वो जाना पहचाना जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने फलाही कामों का जिम्मा उठाया हुआ है। तो क्या प्लान है आप लोगों के फलाही कामों के? किस तरह से आप एतमाद ग्रुप कब बनाया आपने एतमाद ग्रुप? क्या तारुफ है एतमाद ग्रुप का? जी एतमाद ग्रुप हमने जुलाई 2016 में बनाया था और तकरीबन इसको 5 साल पूरे होने वाले हैं। इसकी बुनियाद जब रखी थी तो बहुत ही कम लोग थे, जिनमें काबिल ज़िक्र कह लें कि मलिक सदात और हाफ़िज़ उस्मान परवेज़, राना आमिर इकबाल और इसके अलावा और बहुत से नाम हैं ऐसे जो अभी टाइम की वजह से कह लें कि मैं नहीं ले सकता, लेकिन बहुत से ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने बुनियाद के टाइम पे साथ दिया और आज तक वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो है ना इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। और इसका जो है आगे जो मिशन लेके चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें इसमें ऐड होती जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे ग्रुप की मेहनत की वजह से, जिसमें आप जैसे कुछ भाई भी है जो तावन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ भी देते हैं। तो उसमें जो है जो जो चीज़ें और मज़ीद बढ़ती जाती है, जैसे कह लें कि पहले शादियों का कुछ सिलसिला वो उसको ऐड किया हमने। पहले हम राशन तक महदूद थे, लेकिन उसके बाद शादियों का सिलसिला वो शुरू किया। शादियों के बाद हमने जो है वो ये सलावज़त गान वाला सिलसिला जो बना, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम की काविशों से साथ फरीद कियानी भाई की पूरी बादशाह वेलफेयर सोसाइटी, उसके अलावा जो है अंजुमन तलबा इस्लाम ATI वाले, उन भाइयों ने ये सारों ने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह एक इलाके को अच्छा मैसेज भी दिया और ऐसा काम किया है कि माशाल्लाह इलाके के लिए एक मिसाल है। और उसको पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वो उस जगह पे हम गए हैं सारे मिल के कि जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता कि सैलाब के पानी में 4 घंटे 5 घंटे ट्रैवल करके एक जगह तक पहुँचाना वो मामूली बात नहीं है। मैं कहता हूँ सारे भाइयों का हौसला था। जी, फरीद कियानी साहब ने भी अपने इंटरव्यू में जिक्र किया है। जी बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह उस काम को पूरा करके जो दिली सुकून
और जो मसरत हमें मिली, मतलब वो लफ्जों में बयान नहीं हो जी सकती। बिल्कुल, जाहिर बात है जी जो वो एहसास और होता है बिल्कुल ऐसे ही है, वो बाकी कामों में शायद नहीं हो सकता। बिल्कुल तो ऐसे। आप कैसे कंफर्म करते हैं कि कौन किस तरह मुस्तहिक है? अच्छा, इसका एक हमने बड़ा अच्छा सिलसिला बनाया हुआ है। जी जैसे हमारे ग्रुप के मेंबर हैं अभी 130 के करीब हमारे ग्रुप के मेंबर हैं। अब उनमें से जो भाई है ना, हमने 20 से 30 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है, जो ये कंफर्मेशन खुद ही कर लेते हैं जी कि ये बंदा मुस्तहिक है कि नहीं मुस्तहिक। वो इस तरह से है कि ज्यादातर लोग हमने अल्फैसर टाउन के रखे हैं। और ये चीज आप भी जानते हैं कि अल्फैसर टाउन में अक्सर और बेशतर को हम जानते हैं। जी और सफेद पोश वो लोग हैं जो मानते नहीं है, जी जिनका इर्द गिर्द से ही पता चलता है कि ये लोग जो है ना कि मुस्तहिक हैं, इनके घरों में बचाना चाहिए। ये मौजूदा जो महंगाई की सूरत हाल चल रही है इसमें सफेद पोश जो है वो पिस कर रह गया। तो बिल्कुल। सफेद पोश का भी इसी तरह ही पता चलाते हैं आपके? सफेद पोश का कैसे? सफेद पोश का खास इस तरह तरीका पता पता चलता है कि देखिए, अब जिस घर में, एक तो वैसे अक्सर घर वो वाले हैं कि जिनके घरों में मतलब कि कमाने वाला कोई नहीं है, जी बेवा औरतें हैं, उनके 3-3 बच्चे हैं, जी ठीक है, उनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उनके जरिया माश कोई नहीं है। अब लोगों के घरों में काम करती हैं, 8-10 हज़ार रुपया उनको महीने बाद उनकी इनकम है, जिसमें से 5-6 हज़ार रुपया वो किराया दे देती है। तो उसके बाद उनके पास सरवाइव करने के लिए कोई ऐसा जरिया नहीं बचता कि वो आगे अपने आप को जो है ना अपना घर चला सके, अपने बच्चों को कफालत कर सके, उनको तालीम दिलवा सके। तालीम तो बहुत दूर की बात है, उनको ईद के दिनों में कपड़े लेने और मतलब कि 2 वक्त के खाने के लिए भी उनको जो है ना वो चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। जी। अच्छा, इस वक्त आपके पास कुछ घर चल रहे हैं मुस्तकिल जिनको आप जी मुस्तकिल अल्हम्दुलिल्लाह, इमदाद? हमारे पास जो है ना तकरीबन 28 के करीब घर हैं, जी जो माहाना बेसिस पे कह लें कि आप वो लगे हुए हैं। जो जी हमारे कुछ भाई वो बगैर पूछे बगैर कहे, मतलब कि हर महीने की 10 तारीख से पहले पहले वो भाई मिलजुल के वो खुद ही उन तक पहुंचा देते हैं। और ये 2 से 3 भाई हैं जो मिलके इन 28 घरों को कवर करते हैं। 2 से 3 भाई हैं वो 28 घरों को कवर कवर करते हैं, यानी करते हैं महाना जी, आप लोगों के हैं। महाना जी। मतलब इसके अलावा क्या प्लान है आप लोग, किस तरह और क्या क्या करते हैं? हमारा इसके अलावा ये बच्चियों की शादियां, जी उसका हम ऐसे कंफर्म करते हैं कि मतलब उनको कैश की सूरत में पैसे नहीं देते, जी उनको सामान पूछ लेते हैं कि आपको जी किस चीज़ की ज़रूरत है। जी जहेज के सामान की ज़रूरत है, उसमें से आपको बेड चाहिए, जी सोफ़ा चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, उस तरह का हम सामान उनको लेके दे देते हैं। जी उसके अलावा मंथली राशन हो गया, और उसके अलावा हम ये करते हैं, जैसे कुदरती आफात है, जी। इसके लिए हम फिर अलग से कोविड आ गई, जी सैलाब आ गया, बिल्कुल। इस कोविड के दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे वो हमने भाई देखा आपने बहुत जी, तो राशन माशाल्लाह तकसीम वो किया। तो पूरा करने वाला तो अल्लाह ताला ही अल्लाह है। ताला है। ठीक है, हम तो एक जरिया है। हमारे जी कहने से अगर किसी का इतना सा काम हो जाता है तो वो तो हम इस काम को अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक जारी रखना चाहते हैं। जी बस यही है हमारा, जी अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक जारी रखना चाहते हैं। जी बस यही है हमारा। जी। अच्छा, यहाँ से अंजिला मैं रिटेक लेना चाहूँगा। एक इनके तारुफ में ना कमी रह गई है, तो वो मैं बताना चाहूँगा, सही है? तो वो फिर उसको बाद में अब आगे ऐड कर लेना, ये आपने याद रखना, ठीक है? आज हमारे साथ मौजूद हैं एतमाद ग्रुप के चेयरमैन मिर्ज़ा सरवर बेग मरहूम के बेटे और मिर्ज़ा शहजाद बेग साबिक काउंसलर के भाई मिर्ज़ा महमूद साहब। दोबारा कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो हो गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं एतमाद ग्रुप के चेयरमैन मिर्ज़ा सरवर बेग मरहूम के बेटे और मिर्ज़ा शहजाद बेग साबिक काउंसलर के भाई जनाब मिर्ज़ा महमूद साहब। वो मैंने एतमाद ग्रुप के चेयरमैन का जिक्र नहीं नहीं, किया। वो तो रहने भी देते हो, उसमें मसला नहीं, वो जरूरी है ना, क्योंकि नहीं, नहीं। आपका इंटरव्यू एतमाद ग्रुप के हवाले से। जी। जी, एतमाद ग्रुप में आपके कितने मेंबर हैं, मुस्तकिल मेंबर हैं, और कितने जो हैं वो इसके अलावा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एतमाद ग्रुप में 130 वो मेंबर हैं जो मुस्तकिल है, जी और उनमें से आप कह लें कि 10-12 ही होंगे जो वैसे बस अभी थोड़े अरसे में ऐड हुए होंगे, लेकिन बाकी 120 जो मेंबर है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू दिन से वही हैं, और 5 साल से वही हमारे मेंबर चलते आ रहे हैं। वही मेंबर चल रहे हैं। जी। कोई सीनियर मेंबर्स हैं, कोई उनके जी नाम बिल्कुल आप ऐसे। लेना चाहेंगे? सीनियर मेंबर्स में मैं सबसे पहले नाम लूंगा, हमारे में बहुत प्यारे भाई है मंशा भाई, जी अहमद वहाब भाई, जी
उसके बाद शबीर में हूँ भाई जी उसके बाद हमारे क्या नाम है उस्मान परवेज खालिद अब्दुल्ला साहब जी और इनके अलावा काफ़ी नाम है जिनमें सादिक हुसैन भाई जी और और इनके अलावा हाजी अब्दुल गफूर साहब जो जी उसके अलावा वकास अशरफ भाई जी। और अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? महाना मीटिंग करते हैं? जी महाना महीने में 2 दफ़ा हम मीटिंग करते हैं जी जो किसी भी सिलसिले पे मतलब कि अगर कोई राशन का है सिलसिला जी उसके सिलसिले में या ईद है तो उस पे राशन का सिलसिला है उसके अलावा ये कुर्बानी है जैसे इस पे हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करते हैं जी इसमें एक पूरा जानवर जो है वो गुरबा के लिए जी वो वक्फ करते हैं जी। अच्छा, चंदा कैसे इकट्ठा करते हैं आप लोग? मतलब ये कि महाना लगा हुआ है सबका, सब महाना महाना ऐसे है कि 500 रुपया फी मेंबर रखा हुआ है जी हमने उसके अलावा जितना कोई फंड दे दे वो जी अपनी खुशी से रज़ाए इलाही के लिए वो जी फंड दे दे जी ये सिलसिला है अगर कोई नहीं भी दे सकता तो मसला नहीं है लेकिन कुछ हमारे जो परमानेंट मेंबर हैं जो जी 30 से 40 लोग हैं जी वो हर माह ये फंड देते हैं हम्म, जिससे हम अपना जो है ना राशन का सिलसिला ये कंटिन्यू करते हैं या उसमें कोई भी काम आ जाए उसमें उसको हम पूरा करते हैं इसी फंड से। हम्म। अच्छा, कोई आपकी कोशिश ये भी होती है कि जाहिर बात है एक हुकूमत है, सरकारी इदारे हैं, बैतुल जी जी माल है, तो क्या वहाँ से भी आप सपोर्ट करवाते हैं? कोई किसी की बच्ची की शादी है, जाहिर बात बैतुल माल मुस्तहिक बच्चियों को भी पैसे देता है, बैतुल माल जो है वो वज़ाइफ भी देता है, क्योंकि आपके वालिद साहब जब ज़कात कमेटी के मेंबर थे तो उस दौर में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों के वज़ाइफ भी लगे और बहुत सारी बच्चियों को जो है वो जी जी शादियों का वहाँ से बैतुल माल से हुआ। क्या आप भी ऐसा कोई कुछ करते हैं? बैतुल माल से नहीं कोशिश करते हैं? बैतुल माल से तो हम कोशिश नहीं करते जी तो हम उसके लिए ये करते हैं कि कुछ हॉस्पिटल है जी जिनमें हमारे जानने वाले हैं उनमें हम ऐसे लोगों का जो है ना जो मुस्तहिक है जी उसमें जैसे ये सर्विसेज हॉस्पिटल है जी इसमें किसी का ऑपरेशन देर से हो रहा है जी किसी से सिफारिश करवा के जल्दी करवाना है इस जी तरह अब ये इधर वाबडा टाउन के पास ही ना एक नसीर हॉस्पिटल है जी हड्डियों का वो जानने वाले हैं हमारे जिनका हॉस्पिटल है जी तो उधर से इलाज हम 100% मतलब कि फ्री हो जाता है वो सिर्फ उनको ये बताना पड़ता है कि ये मुस्तहिक है तो हम अस्पतालों वगैरह में जो है ना ऐसे काम इलाज करते हैं मुआलजे में आप मुआवजे में हेल्प आउट करते हैं करते हैं? ये दूसरा जो है ना ये जी, बैतुल माल वाला वो इस हम तरह नहीं का करते भी आपका कोई कनेक्शन नहीं नहीं है? नहीं अच्छा अच्छा, हमें आप जो है ना मुख्तलिफ किस्म के की सियासी शख्सियात के साथ भी आप नज़र आते हैं, जी। तो क्या सियासत में भी आपका कोई दिलचस्पी है आपकी? नहीं सियासत में थोड़ी बहुत दिलचस्पी जो है ना वालिद साहब की वजह से ही है हम्म, तो बाकी उसके अलावा जो है ना कि प्रॉपर एक सिस्टम हो कि सियासत की तरफ दिमाग हो वो नहीं है अच्छा, यानी आप फलाही काम पे ही अपनी फलाही तवज्जो काम रखना चाहते हैं, बिल्कुल मुस्तकबिल में भी आपका कोई सियासी प्लान नहीं है? नहीं बिल्कुल अच्छा, तो क्या आना नहीं चाहिए? जो बंदा फलाही जहन का हो और उसको सियासत में आने में क्या है, मतलब वो आके उधर भी तो खिदमत कर सकता है, साथ फलाही काम करे साथ। बेशक खिदमत कर सकता है लेकिन जो हमारे मुआशरे में इस टाइम पे जो माहौल बन गया ना जी जी वो सिवाय पैसे वाले को कोई भी दूसरा बंदा जो है ना वो जी, सियासत में मैं कहता हूँ आना ही नहीं चाहिए जो माहौल बन गया जो माहौल बन जी अच्छे लोगों को अच्छे नहीं आना लोगों को नहीं चाहिए। तो आना फिर अच्छी चाहिए कैसे होगी सियासत? बुरे लोग ही रहेंगे तो तो कैसे? बस ये तो एक दफा सारा माहौल या सारे सियासतदान एक दफा चेंज करें तो फिर दोबारा सियासत आप की क्या कह रहे हैं कि सारे जो सियासतदान है उनको ले जाके वो जहाज में बिठा के वो काम करेंगे कोई जो? चाइना वाला काम करना चाहिए अच्छा, ये सारे एक दफा से एक दफा सबको साइड पे किया हाँ जाए जी और बिल्कुल फिल्ट्रेशन की जाए। वैसे हम चाहेंगे कि नौजवान जो है वो चूंकि आप फलाही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, तो हम चाहेंगे कि जो फलाही काम करते हैं वो आगे आएँ, तो उससे बेहतरी आएगी। और ये बिल्कुल एकदम से सबको रिप्लेस करना ये तो खैर मुमकिन नहीं नजर आता। बिल्कुल। जी, अगले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं कि आप आगे क्या करेंगे मुस्तहिक लोगों के लिए? मुस्लिम लोगों के लिए हमारा आगे जो एक प्रोग्राम काफ़ी अरसे से ये बन रहा है कि हम ना उनके लिए एक फ्री जो है ना एकेडमी जो है ना वो जी बनाए उसमें हम सबसे पहले अहमियत दें दीनी तालीम को जी उसके बाद से ऐसे है कि जो दुनियावी तालीम है ना उसमें कह लें कि आपके जो बच्चा नर्सरी से 8वीं तक नहीं पढ़ सकते जी जो बिल्कुल ही स्कूलों में नहीं जाते उनको बकायदा तौर पे कम से कम इतना हम
कर दे कि वो शऊर उनमें आ जाए, कुछ समझ बूझ आ जाए। उसके लिए हम हमारे कुछ दोस्त हैं जो टीचर्स हैं, तो उनसे भी मशवरा किया है, तो इंशाल्लाह इस पे कोई हतमी फैसला होगा जी। तो लाजमी इंशाल्लाह उसमें जो है ना। अच्छा, आप इलाके की जो दूसरी फलाही तंजीमें उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं आप? इलाके की जो दूसरी फलाही तंजीमें हैं जिसमें मैं कहता हूँ सरफहरिस्त जो है फरीद कियानी साहब है, वो हमारे बड़े भी हैं, बड़े भाई भी हैं, उनकी बड़ी शफकत है हमारे साथ। तो उनके जो बहार शाह वेलफेयर सोसाइटी है वो माशाल्लाह से एक इलाके के अलावा पूरे लाहौर के लिए, जैसे अस्पतालों में वो खाना तकसीम करते हैं। अभी ये मोज़ा बीट अशरफ जहाँ पे सैलाब था, वहाँ पे उन्होंने स्कूलों के बच्चों के लिए किताबें, यूनिफॉर्म वगैरह हर चीज़ वहाँ पे दे के आए हैं। तो सबसे सरफहरिस्त तो माशाल्लाह से वही है। उसके बाद ये राना नुमान अफजल, माशाल्लाह उन्होंने इलाके के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट के जी। जो इंसान की सोच होती है ना जी, वो जी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरा किया वो है। पूरा कर और उन्होंने ऐसा अस्पताल, मिसाली अस्पताल बनाया है जी। कि जिसमें अवाम का कोई भी जो है ना पैसा लगे बगैर उन्होंने इलाज मुआवजा फ्री है। जी। उसके बाद हाफिज अब्दुर्रहमान साहब जी। जो माशाल्लाह से हर साल जो कुर्बानी की ईद पे जी। वो मतलब कि 100 के हिसाब से कह लें कि आप वो घरानों को जी। गोश्त वगैरह तकसीम करते हैं। और हमारे तो उस्ताद मोहतरम सूफी अकरम जी। साहब के बेटे भी हैं जी। जी। और दोस्त भी है हमारे, जी। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं। अच्छा, मुस्तकबिल में कोई ऐसा हो सकता है कि सारी, जिस तरह आप लोग कोविड में बैठ गए थे सारे जी फलाही जी तंजीमों वाले, और आप लोगों ने, मैं कहता हूँ जी, बहुत जबरदस्त, मतलब बिल्कुल हमें बड़ा अच्छा लगा कि उस टाइम जिस तरह आप लोगों ने काम किया सारी तंजीमों ने। बिल्कुल। तो मुस्तकबिल में कोई ऐसा हो सकता है, जिस तरह अब राना नुमान साहब है, उनका हॉस्पिटल है, अभी उन्होंने गायनी का भी कर दिया। मैं जिससे भी पूछता हूँ वो कहते हैं जी मैं आज दवाई लेने जा रहा हूँ, पूछते हैं कहाँ से लेने जा रहे, कह रहे हैं अल-मुस्तफा से। मतलब बिल्कुल इस तरह हाफिज अब्दुर्रहमान साहब भी फलाही कामों में बढ़ चढ़ के चले रहे हैं। कियानी साहब ने एक जगह ले ली है और वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त इंशाल्लाह बिल्कुल उनका, तो आप लोग भी करें। तो क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है कि आप लोग मिल के कोई काम, बड़ा काम जो है, जी बिल्कुल जरूर, मुस्तकबिल में क्यों, मैं इस तरह के आप लोगों के हमने आपस में रवाबित हैं, जी जी कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल, जी, अल्हम्दुलिल्लाह सारों से ऐसे जिससे रवाबित है। फायदा हो सके आवाम का? बिल्कुल। और अगर इकट्ठे मिलके बैठ जाएंगे ना एक प्लेटफॉर्म पे, तो जैसे लहदा वो करके जी। तो इतना फायदा आवाम को नहीं होता उतना इकट्ठे होके। जी। तो अब जैसे हमने तीन थे, एटीआई वाले थे, हम थे और फरीद कियानी साहब थे, सारों ने मिलके जद्दोजहद की। तो उधर 700-800 घरानों का राशन जो है हम जी। उधर तक पहुंचा के घरों में खुद तकसीम करके हैं। तो इस तरह इलाके के लिए मेरा ख्याल है कि सारे अगर मिलके बैठ जाएं तो बहुत अच्छा नतीजा जी। निकलेगा। अच्छा, एक एक सफेद पोश का या मुस्तहिक का जो बजट है, जी जी उसका भी तो कोई एस्टिमेट आप लोगों ने लगाया ही होगा ना, कि उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? एक तो आपने बता दिया पहले कि जो उसको राशन का प्रॉब्लम, बिल्कुल। इसके अलावा उसका बच्चों की तालीम है, राशन के अलावा और बिल मैं है, कहता हूँ बिल 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 बहुत तो है। इस टाइम सबसे ज्यादा है कि अगर वो एक पंखा भी चलाएं तो उनको अगर एक 5,000 तंजीम ये जिम्मा ले ले कि वो सफेद पोश लोगों को एक सोलर की प्लेट लगा दिया करे, मतलब जी उसकी बिल से जान छुड़ा दे, तो बिल्कुल क्या ये मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जी। क्यों नहीं हो मतलब सकता एक मिलके। जिस तरह हम कल बात कर रहे थे एक जगह पे, तो उन्होंने कहा कि जी अगर हम बच्चियों को कंप्यूटर सिखा दें जी तो वो मुस्तकबिल में अपने घर में बैठ के ऑनलाइन काम करके तो बिल्कुल अच्छा खासा अर्निंग कर सकती हैं। बिल्कुल अगर उनको फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा दें या कोई इस तरह का कर दें कि जो वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, घर में बड़ी इज्जत के साथ घर में बिल्कुल बैठ के कर सकती हैं। तो इसी तरह का प्रोजेक्ट मतलब मुख्तलिफ, नहीं तो मैं सोलर का भी मेरे जहन में आया, मैंने कहा कि अगर एक गरीब आदमी को सोलर प्लेट लगवा दी जाए तो उसकी ये वापडा के बिल से तो जान छूट सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। ये थे जी हमारे मेहमान मिर्ज़ा महमूद साहब, जिनसे हमने मुख्तलिफ सवालात किए और उनसे फलाही कामों का पूछा और उन्होंने हमें फलाही कामों का बताया। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल में भी ऐसे ही काम जारी रखेंगे और हमारे मुआशरे के मुस्तहिक और सफ़ेद पोश लोगों का की मदद का ज़रिया बनेंगे। इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।